हम गलतियों का पत्री 4 का अध्याय 19 का पद को निकाल के देखेंगे तो पौलुस बोल रहा था विश्वासियों के लिए। आप यहाँ पे एक आत्मिक पिता का हृदय को आप देख सकते हैं। हे मेरे बालकों करके बोल रहा था। जब तक तुम में मसीहा का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की भी पीढ़ियां सहता है। तो यहाँ पर हे मेरे बालकों करके बोल रहा था, पर आगे में देखना क्या बोल रहा था, तुम में मसीहा का रूप बनना है। आमीन। मसीहा का रूप बनना बोलते तो मेरे अंदर में आदाम का स्वरूप बदल जाना है। मेरे अंदर में पुराना जो रूप है, जो पुराना जो स्वरूप है या कुछ मेरा स्वभाव है, मेरे मन के ऊपर का मेरा स्वभाव है, ये भी बदल जाना है। और मेरे अंदर में केवल क्रिस्त दिखाई देने के लिए मुझको वचन वचन के अंदर में यीशु मसीह कौन है, हर दिन मुझको प्रकाशन का जरूरत है, क्योंकि हर दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर में यीशु मसीह का स्वरूप को बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का स्वरूप क्या है, यीशु मसीह का तत्व क्या है, यीशु मसीह के अंदर में उनका शक्ति क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है, उनका अधिकारिता क्या है, वो मेरे द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहते, वो मेरे को दिखाना चाहते हैं और मेरे द्वारा इस दुनिया को प्रकट करना चाहते हैं। यीशु दिखाई देना है मेरे द्वारा, मैं हर दिन मरना है और यीशु मसीह मेरे द्वारा प्रकट होते ही रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे द्वारा दिखाते रहना है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर एक आत्मिक पिता का हृदय, एक आत्मिक पिता का मन के अंदर का विचार और उसका प्रार्थना और उसके साथ में उनका प्रयास, उनका कामों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे बालकों करके बात कर रहा था, ये तो परमेश्वर का हृदय यहाँ पर पौलुस के द्वारा प्रकट हो रहा था। ऐसा पिता परमेश्वर उनका बच्चों का जीवन में यीशु मसीह का स्वरूप को बनाना चाहते हैं। मतलब पिता परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कितना नजदीक में होते हैं, उस संबंध के अंदर में कि परमेश्वर हमारी अंदर में यीशु मसीह का स्वरूप को बनाना चाहते हैं। पर ये कैसे होते हैं, ये स्वरूप कैसे हमारे अंदर में बनते हैं? तो यहां पर ऐसा लिखा निर्माण होना है, ऐसा बोल रहा था। निर्माण, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा था, निर्माण हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो निर्माण बोलते तो उसको बनाना है, या कुछ निर्माण का मतलब है वो तो एक दिन में नहीं होने वाला है, वो तो एक पल में भी नहीं होने वाला है, या कुछ जड़ से नहीं होने वाला है, उसको ऐसा बनाना पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि घर एक दिन में नहीं बनते, तो उसको ऐसा निर्माण करना पड़ेगा। पहले तो नींव बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन डालना पड़ेगा, उसके ऊपर में हमको दीवारों को उठाना पड़ेगा और धीरे धीरे से वो घर बन जाते हैं। ऐसा ही हर दिन हमको यीशु मसीह का प्रकाशन को लेकर आने वाला वो तो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमको सहायता करते हैं। इसलिए हम एफेसियों का पत्री को निकालेंगे, जो एक शब्द इस्तेमाल किया था वहां पे। एफेसियों का पत्री जो पहला अध्याय उसका 17 पद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से दो प्रकार का काम हर विश्वासी का जीवन में दिखाई देता है करके बोल रहा था कि हमको आत्मा के द्वारा का काम हर विश्वासी का जीवन में, मतलब इस पवित्र आत्मा के द्वारा ये दो प्रकार का आशीर्वाद का काम दिखाई देता है हर विश्वासी का जीवन में। एक है ज्ञान, एक तो इस परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में ज्ञान देने का काम करते हैं, और दूसरा बोल रहा था प्रकाशन, मतलब वचनों को खोलेगा करके बात कर रहा था। वचन के अंदर में यीशु मसीह कौन है उसको दिखाने वाला है, तो वो तो पवित्र आत्मा है। इसलिए हम जब भी पवित्र आत्मा का अधीन में हम आते हैं, हमको यीशु मसीह का प्रकाशन मिल जाते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम पवित्र आत्मा का अधीन में हम आ जाते हैं, हम परमेश्वर का वचनों को मनन करने के लिए बैठते हैं, यीशु मसीह कौन है वो हमको दिखाना चालू हो जाते हैं। यीशु कौन है वो प्रकाशन हमारी आत्मिक आंखों के सामने दिखाई देना चालू हो जाते हैं। मैं यहां पर एक शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, आत्मिक आंखें। जैसे हमारा संसारिक आंखें हैं, हमारा शरीर का आंखें हैं, वैसे ही हमारा आत्मा को भी आंखें रहते हैं। इसलिए हम दर्शनों को भी देखते हैं। हम सोने के समयों में
हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ विषय दिखाई दे रहा था। वो हमारी आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक आंखों के सामने वचनों को दिखाई देता है, और आत्मिक कान भी रहते हैं, और हम आत्मा क्या बात कर रहा था वो उनका आवाज हमारी आत्मिक कानों के अंदर में सुनाई देता है। तो आत्मा बात करते हैं कि जरूर पवित्र आत्मा बात करते हैं। तो इसलिए यहां पर बोल रहा था प्रकाशन देने वाला, और किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में, जो प्रकाशन देने वाला, जो पवित्र आत्मा को आदर सम्मान देना पड़ेगा हमको। हर पल हर समय आदर सम्मान देना है, हर पल हर समय में उनको हम स्वागत करना है। प्रभु, आपके ऊपर में मैं आधार कर रहा हूं पवित्र आत्मा, तो मेरे के साथ में, मेरे साथ में आप बात करो पवित्र आत्मा। आपका वचन के अंदर का प्रकाशन को दे दे पवित्र आत्मा, एक एक शब्द के अंदर का अर्थ बताओ पवित्र आत्मा। तो मेरे अंदर में यीशु का स्वरूप बनना, ये तो पिता परमेश्वर का उद्देश्य है पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूं कि जो गलतियों का पत्री 4 का अध्याय कि 19 पद के अनुसार में, हे मेरे बालकों करके पौलुस बोल रहा था, पर उनके द्वारा जो पिता परमेश्वर का हृदय को प्रकट हो रहा था, हे मेरे बालकों करके बात कर रहा था। हालेलुया। मैं तो मेरा पिता परमेश्वर का बच्चे हूं, मैं उनका संतान हूं, मैं उनके साथ का संबंध में आ चुका हूं, मैं यीशु के द्वारा। पर यीशु मेरे अंदर में बनना, यीशु मेरे अंदर में निर्माण होना, ये तो पिता का उद्देश्य है, और ये तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो हर दिन का काम है। तो इसके लिए आज भी मेरे अंदर में यीशु मसीह का स्वरूप बनना बहुत जरूरत है। हालेलुया। घर बनने के लिए एक ईंटा चाहिए, और ईंटा के साथ में सीमेंट चाहिए, और कुछ पानी चाहिए, कुछ बालू चाहिए, बहुत कुछ मटेरियल का जरूरत एक ऐसा दीवार बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे अंदर में क्रिस्तो बनने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा से हमको वचन को भी नहीं देख सकते। तो सब बिना सहायता से, बिना पवित्र आत्मा का सहायता से हमको उस वचन को पढ़ने के लिए ही उसके अंदर का प्रकाशन हम नहीं पा सकते। इसलिए हमको पहला ही हमको पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए, इसलिए प्रार्थना चाहिए, इसलिए स्तुति चाहिए, इसलिए आराधना चाहिए। हमारी आत्मा को तैयार करने का जरूरत चाहिए, हमारा मन का चिंताओं को निकालने के लिए, हमारा मन का चिंताओं को प्रभु के हाथ में देने का जरूरत है। हमारी मन का चिंताओं को, हमारा मन का विचारों को, हमारा ज्ञान को तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको, हमारा अपना ज्ञान का विचारों को, ये सब विषयों को बाजू में रखना और प्रभु को उपस्थिति में लेकर आना और पवित्र आत्मा का अधीन में लेकर आने की जरूरत चाहिए। इसका मतलब एक तैयारी चाहिए, और वो तैयारी से हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम आना है। हमको चारों ओर में जो कुछ हमको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ विषय होते तो उसको ऑफ कर देना, टीवी ऑफ करना है, या कुछ हमारा फोन को ऑफ करना है, हमारा फोन को साइलेंट में रखना है, और सब कुछ को हमको सब बंद कर देना है। फिर हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में बैठना है। हम पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति है, सो तो परमेश्वर है। आमीन। वो हमारा अंदर में है, वो हमारा बीच में है, वो हमारा चारों ओर में है। हालेलुया। हमको यीशु कौन है दिखाएगा, हमारा बीच में पिता परमेश्वर का प्रकाशन को देगा। जो पिता परमेश्वर कौन है वो हमको हमारा आंखों के सामने दिखाएगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा को आदर सम्मान देना है। हालेलुया। उनका अधीन में आना है। तो अधीन में आने से हमारे अंदर में ये दो प्रकार का काम जरूर दिखाई देगा, एक तो ज्ञान देगा और दूसरा तो वचनों के अंदर का प्रकाशन को देगा। हालेलुया। वचन के अंदर में यीशु मसीह का बारे में हमारी अंदर में प्रकाशन देने वाला पवित्र आत्मा, मूल्य पवित्र आत्मा को, हालेलुया, हमको आदर सम्मान देना है। हालेलुया। आराधना करना है, स्तुति करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ जाना है। हमको सहायता देने वालों के हाथों को हमारा हाथों को दे देना है। आमीन। हालेलुया। और बोलना है पवित्र आत्मा, मैं आपका विरोध में कहां पर भी मैंने आपका शब्दों को, आपका आवाज को सुनकर भी मैंने आपका विरोध में कुछ करते तो पवित्र आत्मा मुझको क्षमा करो। पवित्र आत्मा मुझको क्षमा करो प्रभु करके हमको क्षमा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमने कहां पर गलती किया, हमने क्या अच्छा किया, हम कैसे उनके साथ में चला, इस सब विषयों को पवित्र आत्मा बताएगा, सब विषयों को पवित्र आत्मा दिखाएगा, क्योंकि प्रभु को सब कुछ मालूम है। प्रभु मेरे आंखों के द्वारा मैं क्या देखा हूं, हाँ प्रभु मेरे मुंह के द्वारा क्या बोला हूं, मेरे हाथों के द्वारा क्या किया हूं, ये सब विषय आपको जानते हैं।
मेरा जीवन प्रभु आपके लिए है प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं आपके साथ में संबंध में प्रभु चलने के लिए प्रभु मुझको पवित्रता में चलना है। हालेलुया। नीति के अनुसार में चलना है, आपका वचन के अनुसार में चलना है, पवित्र आत्मा का आवाज के अनुसार में चलना है। हालेलुया। मैंने कहां पर प्रभु कल में नहीं गया, मैं कहां पर प्रभु रात में ऐसा नहीं किया, मैं कहां पर प्रभु सुबह में आपको उपस्थिति में आने के पहले आपका विरोध में क्या कुछ किया हूं। पवित्र आत्मा आप मुझको बताओ, दिखा दो, ताकि मैं उसको ठीक करना चाहता हूं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा संबंध आपके लिए, मेरा संबंध आपके साथ में बहुत जरूरत है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरा संबंध आपके साथ में नहीं होते तो मैं एक कदम कैसे बढ़ाऊं। मुझको वचन के अंदर का प्रकाशन मुझको एक दिन के लिए नहीं मिलते तो मैं क्या करूं उस दिन के अंदर में। हालेलुया। तो ये स्वभाव जो हमारे अंदर में होना है, इसलिए मत्ती सुसमाचार का जो 5 का अध्याय उसका 3 का पद में एक ऐसा स्वभाव के बारे में बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में, मेरे अंदर में ज्ञान देना है, यीशु मसीह का प्रकाशन देना है। उसके लिए हमारे अंदर में एक स्वभाव तो वो होना बहुत जरूरत है। यदि ये नहीं है तो बहुत दिक्कत है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बात करने के लिए। तो कैसे वो जो हमारा बहन के अंदर में पवित्र आत्मा इतना अच्छा से, आराम से, बहुत प्रकाशन हमको देते हैं, और क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बात नहीं करते, या हमारे अंदर में बात करते तो भी हमको उतना अच्छे से नहीं सुनाई देता है? इसका कारण क्या है? ये बहन को देखो, वो आत्मिकता के अंदर में आगे बढ़ रहा था, एक कारण है। हमारा स्वभाव के अंदर में कारण है। तो इस वचन में देखो क्या लिखा है, मत्ती सुसमाचार 5 का अध्याय 3 का पद। तो यहां पर एक मुख्य विषय है, मन में दीन है करके बात कर रहा था, पर एक और ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा है कि आत्मा में दीन है करके बात कर रहा था। आत्मा में दीन है बोलते तो एक भिखारी की रीति में है प्रभु में। एक भिखारी बोलते तो उनके पास में कुछ भी नहीं है, और कोई 1 रुपया देते तो उनको 1 रुपया मिलेगा। ऐसा है प्रभु मेरे अंदर का जीवन, मेरे पास में कुछ भी नहीं है प्रभु अपने में देखते तो, पर यदि आप कुछ देते तो पवित्र आत्मा, आप कुछ वचनों के अंदर से यीशु मसीह कौन है वो मुझको दिखाते तो पवित्र आत्मा, मेरे अंदर में यीशु मसीह बनते हैं। आप मेरे को कुछ वचनों को बताते तो, कुछ प्रकाशनों को बोलते तो ही मेरा जीवन कल्याण होगा, मेरा जीवन आशीर्वाद होगा। मैं जो समस्या के अंदर में हूं, उस समस्या का जड़ मैं नहीं देख सकता हूं पवित्र आत्मा, आप ही देख सकते हैं पवित्र आत्मा। मैं बहुत समस्या के अंदर में हूं मैं, पर उस समस्याओं के मध्य में ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा आप है। क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है जहां पर भी कुछ समस्या है, उस समस्याओं के अंदर में उत्तर देने वाला है, उसको बोलते हैं ज्ञान। जैसे सोलोमन राजा है, सोलोमन राजा के पास में बहुत लोग आते हैं, बहुत राज्य के अंदर से लोग आते हैं, बहुत समस्याओं को लेकर आते हैं, और उस समस्या का उत्तर देना है। इसलिए उनको न्याय करने के लिए उनको ज्ञान और समझ की जरूरत है। तो एक दर्शन के अंदर में प्रभु उनसे बात कर रहा था, आपको क्या चाहिए? सोलोमन बोलते तो सोलोमन ने बोला, प्रभु मुझको आपका समझ चाहिए, न्याय करने का समझ और ज्ञान चाहिए प्रभु करके बोला था। देखना, ज्ञान के द्वारा हमारा समस्याओं का उत्तर मिल जाते हैं। हालेलुया। हमारा हर समस्या का उत्तर हमको ज्ञान के द्वारा मिल जाते हैं। मतलब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में हर समस्या का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। देखो, आपके अंदर में ये समस्या है, उसका पीछे में ये तकलीफ है, उसका पीछे में ये जड़ है, इस समस्या का पीछे में ये है, इसकी वजह से ये समस्या हो गया। देखो, आपने ये काम किया, उसकी वजह से ये डोर ओपन हुआ, ये डोर ओपन होने की वजह से देखो ये दुष्ट आत्मा ने काम किया, ये दुष्ट आत्मा काम करते करते इतना दिन तक आ गया, इतना सालों तक भी ये दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। इसकी वजह से आपका शरीर के अंदर में ये समस्या है, और ये समस्या निकल जाने के लिए मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा और मैं आपको ज्ञान दूंगा। आमीन, हालेलुया। और ये वचन आपके अंदर में काम करने के लिए यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमको छुटकारा है, यीशु के द्वारा ही हमारा हर समस्या का उत्तर मिल जाते हैं। हालेलुया।
मतलब हर समय हर पल परमेश्वर हमारा समस्याओं से बाहर में लेकर आओ, हमको स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा था, जहां पर पवित्र आत्मा का कार्य है वहां पर स्वतंत्रता है। आमेन, हालेलुया। पर ये कहां पर दे रहा था स्वतंत्रता? ये कहां पर दे रहा था एक ऐसा छुटकारा का काम? इस समस्याओं के अंदर से हमको मार्गदर्शन कहां पर मिल रहा था? जहां पर जो मन के अंदर में दीन है, आत्मा के अंदर में दीन है, एक आत्मा के अंदर में हालेलुया एक दीनता का जीवन है, एक भिखारी का रीति में। जैसे भिखारी के हाथों में कुछ भी नहीं रहते, हम यदि 1 रुपया देते हैं, उनके पास में 1 रुपया रहते हैं, पर वो तो मांगने का विषय रहते हैं ना, या दे दो दे दो। वो जैसे मांगने का अंदर में ही उनका हृदय दिखाई दे रहा था। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप देते तो ही मुझको आज खाना मिलेगा। तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास में शून्य है, तो मैं क्या करूं आज? आज मुझको आप 1 रुपया देते तो ही मेरे अंदर में, या मेरे पास में 1 रुपया रहते हैं ना। तो इस रीति में भीख मांगने वाला जो व्यक्ति को देखकर हम बहुत सीख सकते हैं। वहां पर एक आत्मिक रहस्य है। हमको परमेश्वर को उपस्थिति में ऐसा जब आते हैं, हम जो भी समस्या के अंदर में, हम जो भी परिस्थिति के अंदर में हैं, हमको ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमको सहायता करने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। आमेन, हालेलुया। ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा पर किसको देता है? दीन मन के अंदर में, दीन आत्मा के अंदर में, दीनता के अंदर में रहा हुआ ऐसा लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा नदी की रीति में उनके अंदर में दिखाई देगा। एक छोटा बूंद की तरह नहीं है, पर नदियों उनके अंदर से बहेगा। तो इसका मतलब उतना प्रकाशनों को उनके अंदर में लेकर आएगा। पूरा दिन भर प्रकाशनों को देते हैं। एक दीवार को देखो, दीवार के द्वारा प्रकाशन आ जाएगा। एक टीवी को देखो, उस टीवी के द्वारा प्रकाशन आ जाएगा। एक पेंसिल को देखो, उस पेंसिल के द्वारा प्रकाशन आ जाएगा। अब वचनों को देखो, वचनों के द्वारा प्रकाशन आ जाएगा। तो मैं पहले बोला दीवार को देखो, दीवार के द्वारा भी प्रकाशन आ जाएगा। ये कैसे हो सकते हैं? ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा सब विषयों को, हमारा चारों ओर में क्या क्या विषय है, वो सब कुछ को तो इस्तेमाल करके हमारे अंदर में प्रकाशन को लेकर आएगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। हमें सब वचनों के अंदर में देखने के समय में हमको और गहराई का प्रकाशन को देने वाला काम, हालेलुया, वो भी पवित्र आत्मा करते हैं। मैं एक दीवार को देख रहा हूं और दीवार को देखते देखते मुझको और प्रकाशन दे रहा था। ये दीवार कैसे बना? ये दीवार के अंदर में ईंटा को देखो, ईंटा ऐसा ही रखा हुआ है। एक एक ईंटा एक ऐसा कुछ आजू बाजू में रखा है, और वो भी सीधा रखा है। ऐसा बोल रहा था, सीधा रखा है। और उसके ऊपर में एक और ईंटा को रखते थे, एक दीवार बन जाएगा। ऐसा ही वचन एक ऐसा ईंटा के समान में है। केवल ईंटा को हमको बाजू में रखा और इधर उधर रखते तो नहीं होगा। एक जगह में रखना है और उसको सीमेंट करना है, उसको सीमेंट करना है। वो हमेशा के लिए वहां पे रहने के लिए सीमेंट करके रख देना है वहां पर। ऐसे ही वचन हमारी अंदर में आना जाना नहीं है या सुनकर छोड़ना नहीं है, पर वचन को हमारी अंदर में रखना है, हमेशा के लिए रखना है। बोलते तो मैं उसको एक दृढ़ता की रीति में विश्वास करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। मुझको मजबूत से विश्वास करना पड़ेगा, गहराई से विश्वास करना पड़ेगा, उसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर में मुझको आधार करना पड़ेगा हमें। और एक वचन ऐसा मेरे अंदर में काम करते तो दूसरा ईंटा को भी कोई और जोड़ देते हैं। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यदि एक ईंटा अच्छा से बैठ गया तो वो बांधकाम करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, एक ईंटा अच्छा से बैठ गया ना, अभी मैं दूसरा ईंटा को लगा देता हूं, और दूसरा ईंटा भी अच्छा से लगा दिया ना, अच्छा से बैठ गया ना, एक तीसरा ईंटा को लगा देता हूं। वो देख रहा था कि पहला यदि सही में नहीं लगाया, उसको लगाने तक वो समय लगते हैं। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन में भी क्यों समय लगते हैं आत्मिक व्यक्ति होने के लिए? क्योंकि हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, हम स्वीकार करते हैं, पर उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर में आधार नहीं होते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह से उस वचन का अंदर का प्रकाशन, यीशु मसीह का स्वरूप, वो हमारा बनने के लिए समय लगते हैं। इसलिए आदाम का स्वरूप ही हमारा अंदर में दिखाई देता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व ही दिखाई देता है, हमारा पुराना गुस्सा वाला विचार ही हमारे अंदर में दिखाई देता है। वो निकालना है तो यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर में बनना है, निर्माण होना है करके बोल रहा था। जो गलतियों का पत्री 4 का अध्याय 19 का पद से हमने आज बात कर रहा था, हमारा अंदर में निर्माण होना है। यीशु मसीह का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका जीवन हमारा अंदर में निर्माण होने के लिए एक एक ईंटा को जैसे जैसे लगाते हैं, वैसे ही एक एक प्रकाशन जो यीशु के बारे में जो पवित्र आत्मा बताते हैं,
इफिसियों का पहला अध्याय 17 पद के अनुसार में, पर कहां पर बोलेगा, मन का दीन का ऐसा व्यक्तियों का जीवन में बात करेगा, हर लोगों के अंदर बात नहीं करेगा। बहुत कोमल आत्मा है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा बात करने के लिए एक तैयार होने का जरूरत है। जैसे पवित्र आत्मा का अनुसार में नहीं जिया, जो पवित्र आत्मा के अनुसार में हमने नहीं चला, कि उनको हमने दुख दिया, और क्षमा मांगना है, और यीशु मसीह के नाम से हमको क्षमा मिल जाएगा। हालेलुया। फिर से हमको वो पाप नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं पश्चाताप, और वो पाप नहीं करना, और पवित्र आत्मा का अधीन में रहना है, पवित्र आत्मा को आदर सम्मान देना है। पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति है। यीशु कौन है? हमको वचन के द्वारा दिखाने वाला, सहायता करने वाला दिव्य व्यक्ति है, और यीशु का स्थान में पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर में काम कर रहा है। जैसे 2022 साल के पहले यीशु मसीह का जीवन के द्वारा क्या क्या कामों को, क्या क्या जो प्रकाशनों को पिता के बारे में हम सुना था, या कोई दुनिया सुना था, और यीशु मसीह तो क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में चला गया। पर यीशु मसीह ने बोला, मेरा उपस्थिति तेरे साथ में रहेगा, तेरे अंदर में जिएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसे ही हम वचन को देखते हैं, मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय को निकालो, आखिरी वचन, ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, सब विश्वासी लोगों के लिए है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा अंदर में जीना है, यीशु मसीह हमारा द्वारा प्रकट करना है। वो कैसे होते हैं, वो हम 26 का पद में देखते हैं। तो मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद में देख रहा था। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमको प्रभु अनाथ की तरह नहीं छोड़ा है। आमेन, हालेलुया। यीशु का पीछे पीछे जाने वाले लोगों का जीवन में यीशु मसीह का जीवन हर दिन प्रकट करना, ये तो पिता परमेश्वर का योजना है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा था, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे बोलते थे, एक व्यक्तिगत रीति में बात कर रहा था, तेरे अंदर में जीने वाला प्रभु मैं हूं। मैं जा रहा हूं मैं स्वर्ग में, पर ऐसा तो मैं नहीं जा रहा हूं, पर मेरा उपस्थिति तेरे अंदर में निवास करेगा। और वो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को भेजा जाएगा, पवित्र आत्मा तेरे अंदर में निवास करेगा, मेरे को प्रकट करेगा, मैं कौन है तेरे अंदर में प्रकट करेगा। मैं जैसे 2020 साल के पहले मेरा जीवन जैसे था, वैसे ही आपका जीवन भी इस दुनिया के अंदर में चलाने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर में काम करेगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा हमारी अंदर में यीशु मसीह का जीवन को प्रकट करने के पहले, बाहर में प्रकट करने के पहले, हमारे अंदर में निर्माण करेगा। आमेन, हालेलुया। बाहर में प्रकट करना बोलते तो जैसे सर्व अधिकारिता, सर्व शक्ति, सर्व सामर्थ यीशु के अंदर में। तो वही विषय हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय हम 18 पद में देखते हैं। आमेन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद में देख रहा था, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन, हालेलुया। सारा शक्ति, सारा अधिकारिता यीशु के अंदर में है, पर वो अधिकारिता हमारा द्वारा प्रकट होना है। ये विषय है, ये सर्व अधिकारिता जो यीशु के अंदर में है। और यीशु बोल रहा था, मैं तेरे अंदर में निवास करने के लिए आता हूं करके बोल रहा था, मैं तेरे अंदर में हूं करके बात कर रहा था, मैं इस युग का अंत तक मैं हूं तेरे अंदर में। इस पर हमारा द्वारा यीशु मसीह का अधिकारिता प्रकट होने के लिए क्यों कमी हो रहा था? आज क्यों दुष्टात्मा नहीं निकल रहे? आज क्यों लोगों को चंगाई नहीं हो रही? हमारा द्वारा चमत्कार नहीं हो रहे? उनका अंदर में जो शक्ति सामर्थ्य है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सब क्यों हमारा द्वारा जो प्रभु का उपस्थिति का अनुभव दूसरों को नहीं मिल रहे? जैसे यीशु मसीह चल रहा था और उनका चेले लोग बोल रहा था, हम यीशु के अंदर का महिमा को हमने देखा है, हम यीशु का मुंह के द्वारा हमने ऐसा शब्दों को देखा, लाजर बाहर आ जाओ। बोलते तो लाजर बाहर आ गया। अरे ये कैसे हो गया? जो मरा हुआ लाजर को बाहर में लेकर आने का शक्ति यीशु का मुंह के द्वारा जो शब्दों के अंदर में दिखाई दे रहा था, अरे ये कैसे हो रहा था? क्या इतना परमेश्वर का सामर्थ्य एक व्यक्ति के द्वारा दिखाई दे रहा था? और यीशु मसीह का कपड़े को छूते तो ही जो औरत को चंगाई मिल रहा था, ये कैसे हो रहा था? मतलब जो पिता परमेश्वर का महान जीवित
गिनते परमेश्वर का, यल शदाई परमेश्वर का, यहोवा राफा परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति यीशु मसीह के द्वारा प्रकटीकरण हो रहा था। वो तो दिखाई दे रहा था बाहर में। ये कैसे हो रहा था? इतना अधिकार था, जो दुष्ट आत्मा देखते देखते तो ही वो हिल रहा था। वो हिल के वो एक व्यक्ति के अंदर से बहुत संख्या का दुष्ट आत्मा, हजारों का संख्या का दुष्ट आत्मा जो गदरीन के अंदर से निकल के जा रहा था। ये कैसे हो रहा था? ये कैसे? ये तो एक असाध्य का विषय साध्य की तरह दिखाई दे रहा था। ये तो अचंभित रीति में है। एक व्यक्ति आना क्या है और लोगों को इतना एक प्रभाव करने का क्या है, वो पूरा वातावरण बदलने का विषय क्या है, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का विषय क्या है, इतना सामर्थ्य का काम कैसे हो रहा था? क्योंकि अंदर का जीवन एक इतना साफ की तरह है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। और वो विषय है, मैं ये प्रकाशन मुझको दे रहा था, प्रभु तेरे अंदर में कितना यीशु मसीह का निर्माण होते हैं, उतना एक साफ साफ की रीति में जो होने का विषय है। और जहां पर पवित्रता है वहां पर मेरा शक्ति, मेरा अधिकारिता काम करेगा। हालेलुया। जहां पर पवित्रता है, जहां पर बदलाव है, जहां पर यीशु मसीह का स्वरूप का निर्माण होते हैं, वहां पर ही मैं काम कर सकता हूं, वहां पर ही मेरा निवास स्थान है, और वहां पर ही मैं प्रकट कर सकता हूं, वहां पर ही मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। और ये काम कर रहा था, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। ये पवित्र आत्मा हमारी अंदर का कमी गतियों को दिखाएगा। वो एक ज्ञान की आत्मा का काम है। हमारे अंदर का कमी गति को, हमारी अंदर का जो पूरा तत्व का विचारों को, दूसरों को देखते तो जलन होते हैं, दूसरों को देखते तो गुस्सा आते हैं, दूसरों को देखते तो झूठ बोलने का विषय रहते हैं, दूसरों को देखते तो भय करने का विषय रहते हैं, हम दूसरों को देखते तो हमको व्यभिचारिता करने का विचार होते हैं। ये सब विचारों को, ये सब पापों को जड़ से निकाल देने का काम करेगा पवित्र आत्मा उनका वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर का ये जो हर अश्लील का विषयों को, हर शरीर का अनुसार का चीजों को, विषयों को पूर्ण रीति में जड़ से निकाल के हमारे अंदर में एक पूर्णता की रीति में, एक पवित्रता के अंदर में लेकर आने का काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। मैंने आपको एक ऐसे उदाहरण दे रहा था, एक दीवार बनने के लिए एक ईटा को पहला लगाना पड़ेगा। ईटा कैसे ही लगाते हैं क्या? और ईटा को लगाने के जगह में वो पहले वहां पर जो भी धूल है या कुछ वहां पर जो भी पत्थर है, उस पत्थर को पहले निकालेगा और वो जगह को पूरा साफ करेगा और उसको पूरा ऐसा ठीक करेगा, एक ऐसा लाइन में लेकर आएगा, उसके बाद में ही वो ईटा को लगाएगा। ऐसे ही हमारी अंदर में जो भी पत्थरों की रीति में बहुत सालों सालों से जो भी चल रहा था, जैसे व्यभिचारिता एक पत्थर बन गया हमारे अंदर में, इतना बोझ बन गया हमारे अंदर में। एक लड़की को देखना है, दूसरा बार भी देखना, तीसरा बार भी देखना, चौथा बार भी देखना है, हमको फिर लगते है प्रभु ये क्या कर रहा हूं मैं ऐसा। एक लड़का को देखते तो फिर दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार भी देखना है, प्रभु ये मेरे जीवन के अंदर में क्या है, प्रभु इतना दासत्व के अंदर में है मेरा अंदर का जीवन, ये पाप का जीवन, इतना दासत्व के अंदर में हूं प्रभु, इतना कब्जे के अंदर में हूं प्रभु, मैं बहुत गहराई में प्रभु जी मेरा अंदर का जीवन है। पूरा पत्थरों को निकालना है वहां से, पर यह होगा जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में, हम पवित्र आत्मा का अधीन में, प्रभु आपका वचन मेरे अंदर में काम करना है, करना है, करना है। हम कितना हम पवित्र आत्मा का पीछे पीछे जाते हैं, हम कितना एक समर्पण का जीवन के अंदर में बोलते रहते हैं, तब ही उस वचन का काम हमारा अंदर में हो सकता है। सिर्फ सुनते तो नहीं है, सिर्फ स्वीकार करते तो भी नहीं है, सिर्फ एक बार दो बार प्रार्थना करते तो भी नहीं है। वो वचन का प्रकाशन हमारी अंदर में दिखाई देना है तो उस वचन का प्रकाशन को हमको बार 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 हमको पवित्र आत्मा का पीछे 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 जाना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कभी कभी यीशु मसीह रात भर वो तो ओलीवा का पहाड़ के ऊपर में चले जाते हैं। हमने यूहन्ना का 8 का अध्याय पहला पद में देखते हैं, वो तो ओलीवा का उस पहाड़ के ऊपर में रात भर बैठ रहे। रात भर बैठने का क्या जरूरत है? क्या 1 मिनट में बात करते तो 1 मिनट पिता को, हाँ पिता आपका उद्देश्य क्या है कल, हाँ ठीक है कल समरिया को जाना है और समरिया में एक औरत रहते हैं और उनसे बात करना है, ठीक है हो गया ना, वो तो 1 मिनट का विषय है। 1 मिनट में पिता बात कर दिया, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर में बात किया और यीशु मसीह को समझ में आ गया, बस हो गया ना। तो क्यों रात भर बैठते हैं यीशु मसीह? क्यों रात भर प्रार्थना करते हैं? सुबह के लिए, सुबह का कामों के लिए रात भर कम से कम 12 घंटे हो सकते हैं। शायद शाम को 8 बजे चले जाते तो फिर सुबह में 8 बजे या कुछ 6-7 बजे आना बोलते, 10 घंटे हो सकते हैं। 10 घंटे ना, इसको 9 घंटे 8 घंटे प्रार्थना कर रहा था। इतना घंटों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह? तो उस पहाड़ के ऊपर में वचनों को लेकर, वो वचन उनके अंदर में निर्माण होना है, उस वचन का प्रकाशन उनके अंदर में निर्माण होना है।
वो निर्माण होने के लिए समय लगते हैं। जैसे कि दीवार बनना बोलते तो वो तो जड़ से नहीं होते हैं, उसको बनाना पड़ते हैं, उसको कुछ समय लगते हैं, वो समय को देना है। बोलते तो जो विश्वासी लोग प्रभु को समय देते हैं और प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं, हर समय मिनिस्ट्री नहीं है। यीशु मसीह का जीवन को देखो, हर समय मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के पीछे में नहीं है। हम कुछ जैसे परमेश्वर का दास लोगों को देखते हैं, उनका मुंह से बहुत मूल्य शब्द निकलते हैं, जो लोग बहुत प्रभु का नजदीक में चलते हैं, बहुत अनुभवी हैं। और ऐसा बोला था, हम 1 घंटा मिनिस्ट्री करना चाहते हैं और बाकी समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं। 1 घंटे ही हम तो सेवकाई करना चाहते हैं, पर बाकी समय हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। ये है विषय। तो इस चाबी वहां पर है। सुबह से लेके शाम तक बिजी बिजी करने वाले लोगों के द्वारा कुछ समय होने के बाद में वो तो व्यस्त हो जाएगा। तो बोलते तो जैसे फोन के अंदर का चार्जिंग, वो तो हम इस्तेमाल करते करते तो चार्जिंग कैसे नीचे आ जाएगा, रिचार्ज करने के लिए कुछ समय लगता है ना, ऐसे ही रिचार्ज होते हैं हमको प्रभु का उपस्थिति के अंदर में, हमको पवित्र आत्मा का अधीनता में और साथ का संबंध में, और ज्यादा की ज्यादा हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहना, हमको पवित्र आत्मा का अधीन में जीना और हमारी अंदर का कमी गतियों को पवित्र आत्मा दिखाना और हमारे अंदर में यीशु को निर्माण करना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का स्वरूप में, उनका स्वभाव में हमारे अंदर में निर्माण करना, ताकि यीशु मसीह हमारा द्वारा प्रकटीकरण हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, वो मेरे द्वारा दिखाई देना है। आमीन, हालेलुया। जब मैं जाता हूं 10 लोगों के बीच बीच में, वो 10 लोगों का जीवन प्रभावित होने के लिए मेरे चारों ओर में परमेश्वर का महिमा दिखाई देना है, मेरे चारों ओर में परमेश्वर का कार्य दिखाई देना है। आमीन, हालेलुया। मेरे मुंह के द्वारा भविष्यवाणी निकलना है, मेरे मुंह के द्वारा उनका वाणी निकलना है, मेरे हाथों के द्वारा चमत्कार होना है, मेरे हाथों के द्वारा जंगाई होना है, मेरे हाथों के द्वारा छुटकारा पाना है। आमीन, हालेलुया। मेरे चारों ओर में 10 लोगों का जीवन, 10 परिवार का आशीर्वाद होने के लिए मेरे अंदर में यीशु निर्माण होना जरूरत है, मेरे अंदर में यीशु निर्माण होना जरूरत है। आदाम को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्रिस्त को ही इस्तेमाल किया था, यीशु को ही इस्तेमाल किया था, यीशु को ही उनका राज्य को बढ़ाने के लिए यीशु को इस्तेमाल किया था। गिरा हुआ आदम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। आदम को इस्तेमाल किया था उत्पत्ति का 2 अध्याय तक, ऐसा पिता परमेश्वर आदम को इस्तेमाल किया था, पर 3 अध्याय में, उत्पत्ति का 3 अध्याय में आदम गिर गया, आदम गिर गया पाप के अंदर में, पाप में गिरा हुआ आदम को इस्तेमाल करना छोड़ दिया प्रभु ने। तुमको बोल दिया, ठीक है, अभी तक मैंने आपको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है, और आपने पाप किया, इसकी वजह से मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। अभी से आप ईदन का वाटिका से बाहर चले जाओ। ईदन का वाटिका को देखभाल करने के लिए और एक सुरक्षित रीति में रखने के लिए उनको उद्देश्य दिया था, उनको काम दिया था, उनको इस्तेमाल कर रहा था प्रभु परमेश्वर। पर जब तक वो तो पवित्रता के अंदर में है, जब तक वो पवित्र जीवन जी रहा था, जब तक प्रभु का अधीन में था, जब तक प्रभु का राज्य में था, जब तक प्रभु का वचनों का अनुसार में जी रहा था, आज्ञा का पालन कर रहा था और प्रभु को ही प्रेम कर रहा था और प्रभु के साथ में चल रहा था, उनका आवाज को हर दिन सुन रहा था, उनको इस्तेमाल करना वो तो दिखाई दिया है। जब वो अपने आप में चलना चालू करके पाप किया था, उस समय से लेके ईदन का वाटिका का कामों को निकाल दिया, उद्देश्य काम नहीं कर पाया। तो इस पवित्र आत्मा काम करना है तो उनको लिए एक ऑर्डर रहते हैं। पवित्र आत्मा काम करना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में यीशु को निर्माण करना है, यीशु मसीह कौन है वो हमारे अंदर में निर्माण करना है। पवित्र आत्मा के एक ऑर्डर रहते हैं, उनका एक रीति रहते, काम करने के रीति रहते हैं। उनका कामों हमारे अंदर में होने के लिए हमको पहले पवित्र आत्मा कौन है जानना है, और पवित्र आत्मा दिव्य व्यक्ति है और हमको सर्व सच्चाई के अंदर में लेकर जाने वाला आत्मा है, और यीशु कौन है दिखाने वाला आत्मा है, और यीशु का प्रकाशन देने वाला आत्मा है, और इस वचनों के अंदर से गुप्त बातों को ओपन करने वाला आत्मा है। तो इसके पहले हमारा समस्याओं को अंदर में मार्गदर्शन करने वाला आत्मा है, हमारा चिंताओं को निकालने वाला आत्मा है, प्रश्नों के अंदर से हमको उत्तर देने वाला आत्मा है, ताकि हमारा मन पहले वो पूरा साफ हो जाए, शांत में आ जाए, तब हमको प्रकाशन देता है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं, तो मैंने आपको एफएससियों का 1 अध्याय 17 पद से मैंने बात कर रहा था, एक और बार वहां पर जाएंगे, एक और प्रकाशन यहाँ पर हम देखेंगे। एफएससियों का 1 अध्याय 17 पद में देख रहा था, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पर यहाँ पर मैं आपको 2 वचन को, 2 शब्दों को आपके सामने रख रहा था। सो देखो, तुम है अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश बोल रहा था, यहां पर प्रकाश और ज्ञान नहीं बोल रहा था, ज्ञान
और प्रकाश बोल रहा था। तो क्यों ऐसा एक जो पहले जो ज्ञान क्यों रखा है और बाद में प्रकाश क्यों रखा है, उसका अंदर में भी एक मतलब रहते हैं। वचन के अंदर में जो विषय है ना, उसके अंदर में बहुत अच्छा जो प्रकाशन रहते हैं। हर विषय के पीछे में एक उद्देश्य रहते हैं। कितना भी हम चिंता को लेकर आते हैं प्रभु के पास में, क्योंकि हम वहां पर ही हमारे चिंताओं को डाल सकते। हम मनुष्यों के सामने हम कितना भी चिंता को डाले, उतना ख्याल नहीं मिलते हैं हमको। हमारा परमेश्वर अपना पिता है, मैं उनका बेटा हूं। मैं मेरा हर चिंता को मैं उनके सामने लेकर आऊंगा। और जब मैं चिंता में हूं ना, मतलब उतना शांत नहीं है मेरा हृदय, और मैं ये सारा चिंताओं से, डर से, और कल का डर से, या कुछ भी ऐसा कुछ विषयों के लेकर मैंने प्रभु को उपस्थिति में आया, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, मेरे अंदर का चिंताओं को, उनको सब कुछ मालूम है, उसके अंदर में मार्गदर्शन करेगा, उसके अंदर में मुझको ज्ञान देगा। ज्ञान क्या करेगा, मेरे अंदर में शांति देगा। आमीन, हालेलुया। तो हम याकूब का पत्री को निकालो, 3 का अध्याय में ज्ञान क्या करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान जब मिलते हैं उनका जीवन में, आपका जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु क्या करना चाहते हैं, देखो कितना मूल्य वचन है। तो याकूब का 3 और 17 पद में पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। ऊपर से जो ज्ञान आ रहा था, ये क्या है, तो पवित्र आत्मा की ओर से जो ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर में प्रकाशित होते हैं, ये ज्ञान क्या करेगा, देखो पहले हमको पवित्रता के अंदर में, हालेलुया, उसका उद्देश्य वो है। जो भी पवित्रता, जो भी पवित्र आत्मा काम करते हैं, हमको पवित्रता के अंदर में लेकर आने का काम है। और कौन पवित्र है इस दुनिया के अंदर में, कोई एक व्यक्ति पवित्र की रीति में जिया था, जिनके अंदर में एक भी पाप नहीं था। उनका जीवन एक पवित्रता का जीवन, एक पूर्णता का जीवन की रीति में दिखाई दिया था, और उनका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म ही पाप नहीं था, यीशु मसीह का पूरा जीवन ही पाप नहीं था। यीशु मसीह का अंत तक देखते तो उनका जीवन ऐसा क्रूस पर मरने तक देखते तो एक भी पाप नहीं था। उनका जीवन पाप रहित का जीवन था, उनका जीवन पवित्रता का जीवन था। ऐसे ही हमको पवित्रता का जीवन यीशु जैसे जिया था, वैसे ही हमारा जीवन को चलाना है। ये तो पवित्र आत्मा का मुख्य उद्देश्य है। और यहां पर बोल रहा था आगे में, हमारे अंदर में क्या काम करेगा, हमको समाधान देगा, हमको शांति देगा। आमीन। शांति कैसे मिलेगा, शांति कब मिलेगा, हमारा चिंताओं को जब प्रभु ले लिया, हमने प्रभु को बोला, प्रभु ये चिंता मैं आपके हाथों में ले रहा हूं प्रभु, और प्रभु ले लिया और हमारा अंदर में शांति दे रहा था। और प्रभु बोल रहा था, आप चिंता मत करो, मैं हूं तेरे साथ में, और आपका पत्नी आपके पास में आ जाएगा, आपका पत्नी का विचारों के अंदर में मैं काम कर रहा हूं। ऐसा प्रभु मुझको वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था। और मेरा घर का समस्या कैसे निकल जाएगा, मुझको पवित्र आत्मा बात करते हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बात करते हैं। पहला मेरा मन के अंदर में शांति, समाधान को लेकर आना, ये तो पवित्र आत्मा का काम है। ऐसा मेरा पति के अंदर में बहुत ऐसा परेशान हो रहा था, पवित्र आत्मा भी मैं क्या करूं, आप चिंता मत करो, मैं हूं तेरे साथ में। आपका पति का जीवन में ये समस्या है, उनके अंदर में ये समस्या चल रहा था करके, हमको पवित्र आत्मा दर्शनों के द्वारा, हमको पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा, हमको पवित्र आत्मा उनका आवाजों के द्वारा हमसे बात करके, तो उस समस्या का जड़ को दिखा के, हमको बता के क्या करेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में तसल्ली देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, विश्वास देगा, और हमारे अंदर में वायदा देगा, मैं हूं तेरे साथ में, मैं करता हूं तेरे लिए, आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपका पति दारू पी के आके आपको मारेगा, नहीं मारेगा, मैं आपके साथ में हूं, मैं सहायता करूंगा, उनका मन के ऊपर मैं काम करूंगा, मैं उनका मन का विचारों को मैं बदलाव कर सकता हूं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा बात कर रहा था, उनका आवाजों के द्वारा बात कर रहा था, हमारा बीचों बीच में प्रभु है करके हमको ऐसा प्रकाशन दे रहा था, प्रकटीकरण कर रहा था, तो क्या होगा, हमारे अंदर में तसल्ली आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, हमारे अंदर का डर निकल जाएगा, विश्वास आ जाएगा। और विश्वास के द्वारा क्या क्या आएगा, विश्वास के द्वारा समाधान भी आएगा, समाधान आएगा, शांति आएगा, और हमारा हृदय एकदम शांत हो जाएगा। धीरे धीरे से हमारा समस्या निकल के शांत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया था। आमीन, हालेलुया। जैसे मूसा को मालूम था, प्रभु आपने वायदा किया था कि इजराइल लोगों को प्रभु आप मुक्ति देगा, इस मिस्र देश के अंदर से बाहर में लेकर आएगा, सीनाई पर्वत के ऊपर में प्रभु आप हमको, प्रभु सब लोगों को खड़ा करना, ये आपका उद्देश्य है। जब सामने में बहुत परेशान देख रहा था, मैं हूं सौ हूं का परमेश्वर, वही वायदा सुनाई दे रहा था उनको। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो फिर से उठा और फिरौन के ऊपर में चला गया, फिरौन सुनो,
छोड़ो, लोगों को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो बोल रहा था, और कितना भी परेशान हो रहा था, फिर से वही वायदा सुनाई दे रहा था। वायदा क्या करेगा? हमको तसल्ली देगा, हमको धैर्य देगा, हमको पवित्र आत्मा उस वायदाओं को, उस वायदा के द्वारा, उस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आमेन, हालेलुया। उस वायदा को लेकर हम पकड़ के, प्रभु आपने मुझको इस वायदा के द्वारा फिर से बात किया, प्रभु ये काम जरूर होगा, मेरा पति का दारूबाजी निकल जाएगा यीशु का नाम से। फिर से हम उठेंगे प्रार्थना के अंदर में कि प्रभु को उपस्थिति में हम बहुत निराश के अंदर से हम बैठे हैं, हम बहुत चिंताओं में बैठे हैं, हम बहुत समस्याओं से बैठे हैं, और पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देगा। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमारे अंदर में शांति देगा, हमको समाधान देगा। हालेलुया। तो ज्ञान क्या कर रहा था? ऊपर से ज्ञान आ रहा था, ऊपर से बोलते तो जो पिता की ओर से ज्ञान हमारे अंदर में पवित्र आत्मा देगा। आमेन, हालेलुया। तो क्या देते हैं? ज्ञान हमको शांति, समाधान, कोमल और दया। आमेन, हालेलुया। न्याय नहीं बोल रहा था, दया बोल रहा था। आमेन, हालेलुया। हम जब अधीन हो जाते हैं, न्याय को निकालना चाहते हैं परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। हमको दंड के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा मर्सी करके लिखा, फुल ऑफ मर्सी करके लिखा, मतलब ऐसा दयालु परमेश्वर कौन है वो हमको दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा सारा न्याय को, हमारा सारा दंड को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में निकाल दिया। आपको ये समस्या के अंदर में जाने का जरूरत नहीं है बेटी, यीशु मसीह ने, आपका प्रभु ने जो क्रूस के ऊपर में आपके ऊपर का ये जो न्याय को, दंड को, ये जो समस्या का सारा विषयों को, ये जो बीमारी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में निकाल दिया। इसलिए आपके लिए एक नया मार्ग है। यीशु का लहू के द्वारा आपका पापों को क्षमा मिलकर, आपका बीमारियों के अंदर में छुटकारा मिलने का ये मार्ग है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बताएगा, हमारी अंदर में शांति आ जाएगा, हमारे अंदर में तसल्ली मिलेगा, धैर्य मिलेगा। हमको ये बीमारी को लेकर आगे चलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, इस वचनों के द्वारा बात किया, इस वायदाओं के द्वारा बात किया। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे से बात किया। आमेन, हालेलुया। तो क्या हो जाएगा? जो फिलिपियों का पत्री को निकालो, 4 का अध्याय 7 का पद को देखो। तो फिलिपियों का पत्री 4 का अध्याय 7 का पद। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तब परमेश्वर की शांति बोल रहा, तब बोलते थे, इसके पहले कुछ तो विषय है, मतलब इसके पहले हमने प्रार्थना करना, इसलिए 6 का पद में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सन्मुख उपस्थिति किया जाए। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना के अंदर में चिंताओं को लेकर आ सकते हैं, समस्याओं को लेकर आ सकते हैं, बीमारियों को लेकर आ सकते हैं। हमारा सारा विषय, जो कुछ हमको परेशान कर रहा था, वो सब कुछ को हम किसी कुछ व्यक्ति को, सारा विषयों को नहीं बोल सकते हैं, पर हम प्रभु को उपस्थिति में उसको लेकर आना, उसको हम पिता परमेश्वर के सामने में रखना। वहां पर पवित्र आत्मा काम करेगा, ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। 7 के पद में देखो, तब पवित्र आत्मा, आमेन, हालेलुया, शांति का राजकुमार कौन है, यीशु कौन है, वो हमको दिखाएगा। और हमारा समझ बोलते तो हमारा विचारों से भी बाहर बोल रहा था, हमारा विचार का बाहर बोलते तो हमारा मनों के ऊपर में कंट्रोल लेगा बोल रहा था, हमारा मन के ऊपर में कंट्रोल लेगा। पर कहां पर लेगा? मन का दीन के अनुसार में। मत्ती सुसमाचार 5 का 3 पद के अनुसार में, मन का दीन में रहने वाला, मन के अंदर में दीनता रहना, तो मन के अंदर में एक नम्रता रहना, हम पवित्र आत्मा का अधीन में रहना है। उस मन के ऊपर में पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल ले लेगा। आमेन, हालेलुया। और मन के ऊपर में कंट्रोल लेकर, पूर्ण रीति में उनके हाथों में लेकर, हमारा समझ का बाहर बोल रहा था, मतलब कोई हमारा ऊपर में पूरा कंट्रोल ले लिया है। मतलब हमारा मन का विचार अभी हमारा मन का विचार के अनुसार में नहीं चलेगा, हमारा मन का विचार पवित्र आत्मा का विचारों के अनुसार में चलेगा। डर बदल जाएगा विश्वास के अंदर में, हमारा चिंता बदल जाएगा शांति के अंदर में, हमारा पाप का विचार बदल जाएगा पवित्रता का विचार के अंदर में, हमारा अपना जीवन बदल जाएगा प्रभु का अनुसार का जीवन के अंदर में। तो एक बदलाव दिखाई देगा। और वहां पर बोल रहा था, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगा। मतलब हमारा सारा मन यीशु मसीह का अधीन में आ जाएगा, और ये काम करेगा तब बोलते तो प्रार्थना के द्वारा, हमारा सारा चिंता प्रभु को देने के द्वारा, हम प्रभु के ऊपर में आधार होने के द्वारा, मनुष्यों के ऊपर में नहीं। मनुष्यों के ऊपर में आधार होते तो श्राप मिलेगा। इतना कठिन का शब्द बोल रहा हूं मैं, वो तो हमने यिर्मयाह का 17 अध्याय में देख चुका है। मनुष्यों के ऊपर में, अपने ऊपर में, इस दुनिया के ऊपर में आधार होने से नष्ट है, नष्ट है। पर हमारा आधार प्रभु के ऊपर में होते तो, मतलब मन का दीन में, हम पवित्र आत्मा का दीन में रहकर हम प्रभु के ऊपर में आधार होने से हमको शांति, समाधान
आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करेगा और हमारी अंदर में यीशु मसीह का निर्माण करेगा। हम आज देख रहे हैं, तो हम पढ़ रहा था इफिसियों का जो पहला अध्याय और 17 पद में देख रहा था ना, वहां पर ज्ञान और प्रकाश में उसके बारे में मैं आपके सामने रख रहा था। पहले ज्ञान लिखा है, क्योंकि ज्ञान क्या करेगा, हमारे अंदर में समाधान को लेकर आएगा। ये विषय, उस समाधान का, शांति का, उस वातावरण के मध्य में धीमी आवाज से हमको प्रकाशन को खोलेगा। हालेलुया। धीमी आवाज से हमारे अंदर में वो जो यीशु मसीह का बारे में वचनों के अंदर का प्रकाशनों को खोलेगा। अरे मैं ये वचन को कभी भी ऐसा नहीं देखा, अब्बा प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अंदर में ये प्रकाशन को कभी भी ऐसा नहीं देखा, बाबा प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रकाशन मुझको दिया, और ये प्रकाशन मेरे लिए काफी है आज के लिए। बहुत अच्छा लगा, इस वचन के अंदर में ऐसा ही कुछ विषय है करके मैंने अभी तक नहीं देखा, कोई भी मुझको नहीं बोला। एक नया प्रकाशन मुझको मिल रहा था, प्रभु के द्वारा मुझको मिल रहा था। पवित्र आत्मा, आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इस प्रकाशन के द्वारा मेरे अंदर में आप निर्माण करना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर में कितना आशा, हमारे में कितना भूखा, कितना प्यासा, कितना वचनों के पीछे में हमारा जीवन, और प्रभु का प्रकाशन पाने से ओ मुझको आज मेरा ऐसा कुछ जीवन का रोटी मिल गया, मुझको स्वर्गीय मन्ना मिल गया। यीशु मसीह कौन है मुझको समझ में आया। प्रभु इसके अनुसार में मेरे जीवन में दिखाई देना, दिखाई देना, दिखाई देना करके हम कितना पवित्र आत्मा का पीछे चले जाते हैं। उस वचन का प्रकाशन का कार्य मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देने तक मैं उसके पीछे पीछे में रहूंगा। इसलिए हमको प्रकाशन को क्या करना, डायरी के अंदर में लिखना है, कुछ पुस्तकों के अंदर में लिखना है। जो पवित्र आत्मा बात करते हैं ना, उसको लिख के रखे। ये वचन को प्रभु आपने 18 तारीख इस महीने में 18 तारीख को सुबह 6 बजे में मुझसे आपने बात किया। प्रभु ये वचन मेरे अंदर में प्रभु कार्य करना है। प्रभु आपका प्रकाशन इसलिए आया क्योंकि उसका पीछे आपका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है? यीशु का निर्माण करना, यीशु मसीह का स्वरूप में मेरा अंदर का जीवन निर्माण करना, ये आपका प्रभु उद्देश्य है। और जब यीशु का निर्माण हो जाएगा मेरे अंदर में, और होते 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 रहेगा, तो मेरे द्वारा जैसे पिता परमेश्वर ने 2022 साल के पहले उनका प्रिय पुत्र यीशु के ऊपर में उनका जो प्रसन्नता को वो तो रखा, और उनके ऊपर में अभिषेक रखा, और उनके द्वारा पिता का कार्य उनको दिखाया, और जीवित परमेश्वर कौन है उनके जीवन के द्वारा प्रकट किया। ऐसे ही मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ऐसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमारे अंदर में निर्माण होते तो, यीशु का जीवन हमारे अंदर में निर्माण होते तो, जो पवित्रता का जीवन जीते तो, आमेन, हालेलुया। तो क्या होगा? जैसे यीशु मसीह चलाता इस दुनिया के अंदर में, वैसे ही मेरे जीवन को भी प्रभु चलाएगा। आमेन, हालेलुया। जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय आखिरी वचन को देखकर जैसे यीशु मसीह चलाता, वैसे ही प्रभु हमको चलाना चाहते हैं। आमीन। जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 का पद, जैसे यीशु मसीह 2022 साल के पहले इस दुनिया के अंदर में बिना पाप का जीवन और पिता परमेश्वर का सामर्थ्य और उनका शक्ति का जीवन, उनका जीवन के द्वारा कैसे प्रकट हुआ था, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा जीवन के द्वारा भी प्रकट करना चाहते हैं। हमारा जीवन के द्वारा यीशु को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए तो ये वचन के द्वारा आपको और प्रकाशन मिलेगा, और इस वचन को देखकर हम अंत करेंगे। हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 का पद को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। सो कोई यह कहता है, मतलब कोई बोलते तो आप और मैं भी, यह कहता है बोलते तो हम यदि बोलते हैं कि मैं उसमें बना रहता हूं, देखना बनाना, यहां पर भी एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, बना रहता हूं बोल रहा था, मतलब मैं यीशु मसीह के अंदर में हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में है करके कोई बोलते, मतलब कोई क्रिस्टियानी ही करके बोलते, क्रिश्चियन बोलते तो क्राइस्ट इन यू, मतलब क्रिस्त मेरे अंदर में है, उसको बोलते क्रिस्टियानी बोलते हैं। और यदि कोई बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, कोई बोलते मैं क्रिस्टियानी हूं करके बोलते हैं, वो विश्वासी हैं, उनका जीवन ऐसा होना है। उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले, वो तो ऐसा ही चलना है जैसा वह चला था। वह बोलते तो यीशु मसीह कैसे 2022 साल के पहले कैसे चल रहा था, कैसे चला था, कैसे उनका जीवन दिखाई दिया था, कैसे उनका जीवन के द्वारा लाजर बाहर आ जाओ बोलते तो लाजर बाहर आ गया, कैसे उनका कपड़ों के द्वारा, कैसे उनका कपड़ा छूते थे
लोगों को चंगाई हो रहा था, उनका मुंह के द्वारा जीवन का शब्द निकल रहा था, कितना लोग उनके पास में आ गया, उतना लोगों का जीवन आशीर्वादित हो रहा था, बदलाव हो रहा था। कितना भी जो व्यभिचारी का स्त्री हो सकते हैं, उनके पास में आते तो वो पवित्र स्त्री बन जाएगा, एक पवित्रता का जीवन हो जाएगा। इतना एक बदलाव का, एक रूपांतरण होने का जीवनों को देख रहा था, इतना आशीर्वाद होने का जीवन चारों ओर में दिखाई दे रहा था। यीशु के साथ में जितने लोग जो मुलाकात हुआ था, उतना लोगों का जीवन बदलाव हो चुका है। हालेलुया। ऐसा एक प्रकाशन और प्रकटीकरण का काम आपका जीवन के द्वारा, यीशु मसीह का जीवन क्या है वो आपके द्वारा दिखाई देना, आपका जीवन यीशु जैसे चला था और वैसे चलना, ये तो पिता परमेश्वर का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया और हर दिन प्रभु का वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहता। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हम गलतियों का पत्री 4 का अध्याय 19 पद के अनुसार में हमने देखा, हे मेरे बालकों, ये तो पिता का आवाज है, हे मेरे बच्चे, हालेलुया, तेरे साथ में मेरा संबंध, आप मेरे साथ का संबंध का एक मुख्य उद्देश्य है यीशु का स्वरूप निर्माण होना है। मेरा प्रिय पुत्र यीशु मसीह का स्वरूप निर्माण होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं आज का प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु का नाम से मैं अपने आप से प्रभु आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूं। मेरे अंदर में यीशु मसीह का स्वरूप निर्माण होते रहना है हर दिन। उसके लिए प्रभु आपने मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।